हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। फ्रेंड्स, कल मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, काफ़ी प्रैक्टिकल थे, बहुत सारे लोगों ने देखा और मेरे को कमेंट भी आए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ आपकी क्वेरीज का आंसर दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि आप किस स्टेज पे खड़े हो और आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटेनेंस केसेज की। मेंटेनेंस केस में जब आपके ऊपर मामले दर्ज होते हैं, दो केस, एक तो 144 बीएनएसएस जिसका पुराना नाम 125 सीआरपीसी था और एक डीवी एक्ट का मामला आपके ऊपर हो जाते हैं। अब आज के समय पे क्या, ऑनलाइन ऐप है, ई कोर्ट ऐप से आपको पता चल जाता है कि मेरे ऊपर तो दोनों केस हो रखे हैं। 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस का नोटिस आपके घर पे आ जाता है। ओके, आपके घर पे नोटिस आ गया। अब जब आपके घर पे वो नोटिस आ गया तो आपको लगता है कि हाँ भाई, ये केस मेरे ऊपर हो रखा है, मेरे को इस डेट पे जाना है। मीनवाइल आप ये रियलाइज करते हो कि 144 बीएनएसएस और डीवी एक्ट दोनों के मामले एक साथ ही आप पर दर्ज हुए हैं, लेकिन एक ही मामले का नोटिस आपके पास आया, दूसरे मामले का आया ही नहीं। अब आपके मन में उथल पुथल शुरू हो जाती है कि मुझे डीवी वाले केस में जाना चाहिए या फिर नोटिस की वेट करनी चाहिए। यहां पहले मैं आपको क्लैरिटी दे दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि डीवी एक्ट का जो नोटिस होगा वो 144 बीएनएसएस के कंपैरिजन में आपको लेट मिलेगा, क्योंकि 144 बीएनएसएस में तो डायरेक्टली जैसे ही केस फाइल होता है नोटिस का आदेश हो जाता है, लेकिन डीवी एक्ट में प्रक्रिया अलग है। डीवी एक्ट जब फाइल होता है तो सबसे पहले प्रोटेक्शन अधिकारी अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। जब तक उसकी रिपोर्ट सबमिट नहीं होती, जनरली समनिंग का ऑर्डर नहीं होता है। तो पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को प्रेषित करेगा। उस रिपोर्ट को देखने के बाद, उसका अवलोकन करने के बाद जो कोर्ट है वो समनिंग ऑर्डर पास करेगा। उसके बाद आपको समन कराया जाएगा। इस प्रक्रिया में कई बार 3 महीने, कई बार 4 महीने, कुछ जगहों पे 6 महीने भी लग जाते हैं। यही कारण है कि डीवी एक्ट का नोटिस आपको लेट पहुंचता है। तो इसमें यही है कि अगर आपको ऑनलाइन पता चल चुका है कि डीवी एक्ट का केस आपके ऊपर चल रहा है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी तक आपको नोटिस नहीं आया। अब हो सकता है नोटिस आने में आपको 3 महीने लग जाए या फिर उससे भी ज्यादा लग जाए। फिर भी बहुत ही ज्यादा आपके मन में भ्रांतियां हैं तो आपको ये तो पता चल ही चुका है आपका केस नंबर क्या है, कोर्ट कौन सी है। आप जाकर के अपनी फाइल चेक कर सकते हैं। डेट पे ना जाए, आगे पीछे जाके अपनी फाइल चेक कराएं कि उसमें क्या चल रहा है, या किसी वकील साहब को बोल दें कि वो उसमें चेक कर लें कि ऑर्डर शीट पे क्या चल रहा है, अभी आपको नोटिस का ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। उससे और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं जहां पर 498 आईपीसी के अंतर्गत, यानी 85 बीएनएस जिसका नया नाम है, एफआईआर आपकी होती है, उसमें आपके परिवार वालों पर बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए। उसके आपने क्वेश्चन फाइल करी और फॉर्चुनेटली क्वेश्चन में सबके नाम हट गए। अब आपका ये कहना होता है कि साहब जब क्वेश्चन में सबके नाम हट चुके हैं तो क्यों ना डीवी एक्ट में भी मैं डिस्चार्ज फाइल कर दूं, क्योंकि सेम सेट ऑफ एलिगेशन ही तो है, जो वहां पे थे वो यहां पर है, सेम ही केस चल रहा है, तो वो आपको यहां पर क्या हेल्प देगा? देखो, हेल्प तो पक्का देगा, लेकिन आप डिस्चार्ज की जगह डीवी की क्वेश्चन में जाइए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि डिस्चार्ज क्या है, नीचे की कोर्ट में आप फाइल करोगे। सबसे बड़ी और सबसे प्रैक्टिकल समस्या जो लाखों लोग झेल रहे हैं आज के समय पे, जो मेरे से कांटेक्ट में है, जो बताते हैं सब हमारे डीवी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन पिछले 6 महीने से लगी हुई है, उसको एंटरटेन ही नहीं किया जा रहा है और उल्टा हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अपना डब्ल्यूएस फाइल कीजिए। या फिर डीवी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन 6 महीने से लगी हुई है, सामने वाली पार्टी उस पर जवाब ही नहीं दे रही, वो पेंडिंग ही पड़ी है, हम कई बार कोर्ट को कह चुके हैं इसका डिस्पोजल कीजिए, उसका डिस्पोजल ही नहीं हो रहा है। तो अब आप बताइए आपको डीवी डिस्चार्ज डाल के फायदा क्या मिला? कुछ जगहों पे है कि डीवी डिस्चार्ज को एंटरटेन कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा खारिज कर दिया जाता है और फिर आपको सेशन कोर्ट में जाना पड़ता है और सेशन से खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि जब आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑप्शन ही दे दिया कि आप डीवी एक्ट को डायरेक्टली हाई कोर्ट ले जा सकते हो और हाई कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा, तो सीधा आप हाई कोर्ट जाइए, बिकॉज हाई कोर्ट ने ही 498 में आपके परिवार वालों के नाम क्वेश किए, अब सेम सेट ऑफ एलिगेशन और सेम आप उस जजमेंट की कॉपी लगा रहे हैं, तो चांसेज आपके काफी बढ़ जाते हैं कि डीवी एक्ट में से भी उन लोगों के नाम हट जाएंगे। तो यानी बेहतर है कि आप हाई कोर्ट को अप्रोच करें। दूसरा, हाई कोर्ट में जाके बेनिफिट यह है कि कई बार आपके पूरे केस पे स्टे हो जाता है। जैसे कि आपको रिसेंटली मैंने एक वीडियो बना के अपने ही 2 मामले दिखाए थे जहां पर 490 और डीवी के दोनों मामलों में ही पूरी प्रक्रिया पर स्टे हो गया। तो ऐसे में आपका हैरेसमेंट ही खत्म हो जाता है आने जाने का और दूसरी पार्टी पर प्रभाव भी पड़ता है। कहने का मतलब हमारे पास ऑप्शंस काफी सारे होते हैं, बट उन ऑप्शंस में से कौन सा हम चूज करें, यही मेन चीज है। और कई बार होता है जो मैं आपको बता रहा हूं इसके विपरीत भी आपको करना पड़ता है, वो होता है परिस्थितियों के बेस पे। ये तो मैं आपको जनरल बता रहा हूं, बाकी हर केस की परिस्थितियां और तथ्य अलग अलग होते हैं, उनके बेस पर अलग अलग राय बन सकती हैं और उन राय के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। अब रिसेंट हमारा एक मामला था जिसके अंदर 498 में तो क्वेश्चन हो गई, उन्होंने डीवी का डिस्चार्ज लगाया। डीवी डिस्चार्ज का जो ऑब्जेक्शन है वो सामने वाली पार्टी ने फाइल किया। ऑब्जेक्शन में बिल्कुल दम नहीं है, बेमतलब की बातें लिख करके पिटीशन के तथ्य को ही रिपीट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि कोर्ट कह देता है नहीं भाई, हम इस स्टेज पे नाम नहीं हटा रहे, तो आपको खास बेनिफिट नहीं मिल पाता। डीवी डिस्चार्ज और डीवी डिसमिसल के बारे में मैंने आप लोग को बहुत पहले से बताया
और बहुत आपको बोला भी कि आपको डालना चाहिए, लेकिन वो सारी चीजें तब तक थी जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था कि डीवी क्वेश्चनिंग में आप जा सकते हैं और कोर्ट को एंटरटेन करना होगा। क्योंकि पहले क्या होता था, डीवी क्वेश्चनिंग में आप जब जाते थे तो हाईकोर्ट एंटरटेन करने से ही मना कर देता था कि ये सिविल नेचर का केस है। इसलिए अपडेट रहना भी बहुत जरूरी है। कोई एक ऑप्शन जो आज अच्छा है, हो सकता है 6 महीने बाद वो अच्छा ना रहे, और कोई एक ऑप्शन जो आज अच्छा नहीं हो सकता है 6 महीने बाद वो अच्छा हो जाए। तो इसलिए आप अपडेटेड रहेंगे तो ही काम चलेगा। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी और अपने अपने मामलों में आप इसका फायदा उठाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।